तुम्हें पता तो है वो किस किस्म के इंसान है। मैंने तुमसे नहीं कहा कि तुम माफ कर दो, लेकिन मैं जानना सिर्फ ये चाहती हूँ कि वो यहाँ पर क्यों आए हैं। इसीलिए देखो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो यहाँ पर क्यों आए हैं। मुझे वैसे भी बहुत काम करना है आज। बहुत खुश हूँ मैं नई क्लिनिक में। बहुत अच्छा अस्पताल है, मुफ्त में इलाज होता है यहाँ पर। काफी डॉक्टर्स को दिखा चुकी हूँ, कोई फायदा ही नहीं हो रहा। इस अस्पताल के बारे में पता चला तो यहाँ आ गई। हाँ बिल्कुल, मैंने भी इसके बारे में सुना था। सुना है यहाँ बहुत अच्छा इलाज होता है। ये लोग सबका वैसे ही काफी अच्छा भी है हम लोगों के लिए। मेरे भी सुबह से पेट में दर्द हो रहा था, सोचा यहाँ आके देख लूं। अच्छा किया, मेरी भी कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं है। अभी नया खुला है ये। इसलिए आई। वैसे भी पता नहीं हमें कितना मजीद इंतजार करना पड़ेगा। कब आएंगी डॉक्टर? काश कि आज तुम कुछ और दुआ मांग लेते। डॉक्टर फरमान, आपकी गैर मौजूदगी में मैंने पेशेंट को देखा है। 6 नंबर की अपेंडिसाइटिस का डायग्नोसिस सही है। 8 नंबर का मैंने सीटी स्कैन मांगा है, क्योंकि उसके कान की ओटाइटिस में मेनिंजियोमा का साइन होना मुमकिन हो सकता है। मैं उसको 35 डिग्री पर ले आया हूँ, क्योंकि स्टेटिस्टिकली जो गर्दन की इंजरीज होती हैं वो ज्यादातर। ये आवाज कैसी है? क्या आपको भी आवाज आ रही है? नो। कहीं वाइब्रेशन हो रही है। अली, क्या मसला है? डॉक्टर फरमान, एम्बुलेंसेस वहां से निकल गई हैं, बस आने वाली हैं। चलो अपने आप को संभालो, फौरन एम्बुलेंसेस आ रही हैं, जल्दी। हाँ, क्या सिचुएशन है? रुको 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 रुको, क्या हुआ इसे? इसकी उम्र 30 साल है। अराइवल्स में अनरिस्पॉन्सिव मिला था, लेकिन अभी भी सैचुरेशन काफी लो है और जोर से सांस ले रहा है। यहाँ पर और लोग चाहिए मुझे। लेकिन बाकी के डॉक्टर्स क्लिनिक पर हैं। इसको नंबर 2 पर लेकर जाओ जल्दी। अली, तुम मेरे साथ रहोगे? हाँ ठीक है। गुड। हाँ जल्दी जल्दी जल्दी। रुको। हाँ ठीक है। इनका नाम आयफर है। इनकी उम्र 36 साल है और ये एकदम बेहोश हो गई। क्या ये दोनों एयरपोर्ट के केसेस हैं? जी डॉक्टर फरमान, ये वही केस है। इनकी सीधी टांग भी सूजी हुई है और सीने में तकलीफ की शिकायत भी कर रही है और सांस लेने में भी मसला हो रहा है। मैडम, क्या आपकी फ्लाइट बहुत लंबी थी? हाँ, मलेशिया से आ रही हूँ। क्योंकि आप बहुत ज्यादा बैठी रही हैं, इसलिए आपको डीप वीनस थ्रोम्बोसिस हो गया है और इसी वजह से आपकी राइट साइड पर रैश है। उसके अलावा आपकी लंग में छोटा क्लॉट नजर आ रहा है, जिसकी वजह से आपको चेस्ट पेन हो रहा है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म। वेरी गुड अली। इसके अलावा और कुछ? इनको नंबर 3 में लेके जाओ, मैं भी आता हूँ। अली, तुम मेरे साथ रहो। शॉक शॉक शॉक। हटे हटे, रास्ता दीजिए प्लीज। पीछे हटो। इसकी जरूरत नहीं है, इसे रहने दो। चार्ज। रेडी? 1 2 3 शॉक। डॉक्टर, ये सांस ले रहा है। ये 30% जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन ये लारिंगोस्कोप। 7.5 इंट्यूबेशन, जल्दी। 7.5 इंट्यूबेशन ट्यूब लेकर आओ जल्दी, मुझे दो। हाँ इधर खोलो इसे जल्दी। चलो 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 चलो। अली, तुम मुझे एंटी कोगुलेशन करोगे। इनको 5000 यूनिट हेपेरिन विद बोलस दे दो। ठीक है। SIMV। हेपेरिन विद बोलस दे दी गई है। डॉक्टर, इनका टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। हटो, पीछे हटो, पीछे हटो। ARDS वायरल निमोनिया की वजह से हो सकता है। फौरन चेस्ट रेडियोग्राफी करवाओ। सांस चली गई। डॉक्टर, आप बताएं क्या करना है? वेंटिलेटर को PRVC पर स्विच करो। मैं बोलस एपिनेफ्रिन देता हूँ, चलो। सैचुरेशन 94 पर आ गई है। अब आप कुछ बेहतर महसूस कर रही हैं? मैं बेहतर महसूस कर रही हूँ। ठीक है। अली, इनको भी थ्रोम्बोलोसिस हो सकता है, कैथेटर लगाओ। ठीक है। कैथेटर कैथेटर जल्दी। अभी भी कोई फायदा नहीं। एम्यूडेरोन 300 mg, चलो जल्दी जल्दी। लो ये पकड़ो। हाँ ठीक है, ये लो। एसिस्टोल अभी भी रिस्पांस नहीं है। हम इसके साथ वापस लेकर आते हैं, लेकिन फिर ये दोबारा चली जाती है। पीछे ठीक है बस।
मौत का वक्त 10:36। क्या आप इस आदमी को जानती हैं? हाँ, हम एक ही प्लेन में थे। इन दोनों को वैस्कुलर डेस्क्यूमेशन है गर्दन पर। मतलब जो इन्फेक्शन इन्हें था वही इन्फेक्शन इन्हें भी हो सकता है, और इनकी मौत की वजह भी यही इन्फेक्शन ये है। आप क्या कह रहे हैं? हाँ, अयान कोलजुग 41 साल आदमी है, ल्यूकीमिया का पेशेंट है। हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट करेंगे इनके वालिद से। सर कोई नजर नहीं आ रहा, बाकी सब लोग नहीं है यहाँ। हाँ नहीं है। तो कहाँ है ये सब लोग? मतलब अली वो भी नए डिपार्टमेंट में चला गया है क्या? क्या बात है, क्या तुम मेरे साथ काम करना नहीं चाह रही हो? ऐसी बात नहीं है डॉक्टर। तो फिर ये पकड़ो और मेरे साथ चलो। कैसे हैं आप, ठीक तो हैं? कल से हम आपका प्रोसीजर शुरू कर देंगे। हम आपको केमोथेरेपी के साथ साथ होल बॉडी रेडियोथेरेपी भी देंगे। क्योंकि मेरे मैरों में जो कीमिया प्रोड्यूस होता है, तो क्या आप इसी की वजह से सब कुछ निकाल कर बदल देंगे? सब कुछ याद है मुझे, आपको फिर से बताने की जरूरत नहीं है। आपके बाबा का भी बोन मैरो हासिल किया जा सकता है। मेरे बाबा का? बेहतर होगा कि आप उनका नाम न लें। कई सालों से उनका चेहरा नहीं देखा मैंने। मैं 5 साल का था जब वो हमें छोड़ के चले गए, और अब वो मुझे बचाना चाहते हैं। क्या बात है उनकी। उस आदमी को अपना बाप नहीं मानता मैं। अयान साहब, सब खैरियत तो है ना? कुछ दिनों से दर्द काफी बढ़ गया है, आपको पता है। ऑर्डिनरी ल्यूकीमिया की कंप्लेंट्स हैं ये। आपको सिर्फ यही महसूस होता है? मेरे बाजू से फैलता है ये, सीने और गर्दन की तरफ। ये दर्द ल्यूकीमिया नहीं बल्कि हार्ट अटैक होने की निशानी है। हार्ट अटैक होने की? हाँ बिल्कुल, इसकी बहुत सी वेरिएशंस होती हैं। नाजली, फौरन रेडिएशन शुरू करो। ऑन्कोलॉजी वालों को बताओ ताकि वो जल्दी से डोनर का इंतजाम करें। हमें इनका ट्रीटमेंट शुरू करना है। जी ठीक है डॉक्टर। लेकिन रेडिएशन से हार्ट अटैक को क्या फर्क पड़ेगा? आप तसल्ली रखिए, हमारे हिसाब से ये ब्लॉकेज व्हाइट सेल्स की कमी की वजह से हुई है, और इसका बेहतरीन हल ये है कि पहले हमें ल्यूकीमिया को ट्रीट करना पड़ेगा। लेकिन अयान साहब, फिक्र मत कीजिए, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। हमें जो ट्रीटमेंट करना था हम वही करेंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि ये ट्रीटमेंट सिर्फ एक दिन पहले हो। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है आपको। मलिका, चलो बताओ, तुम मुझे कितने पॉइंट्स दोगी मेरी तेजी के ऊपर, यानी मेरी चालाकी पर छठी हिस्स को कितने नंबर दोगी? 5। 10 में से नहीं यार, 100 में से बताओ गुलैन। फिर भी 5। अच्छा तो फिर सॉरी, इस हवाले से तुम बिल्कुल गलत हो, क्योंकि जब आधा हॉस्पिटल नई क्लिनिक में काम कर रहा था और बाकी आधा इमरजेंसी में, तो तुम्हें मालूम है मैंने क्या किया? क्या मतलब? मैंने तांजू सर को बेवकूफ़ बना दिया। उनसे कहा कि देखिए सर, दवाइयाँ गायब हो रही हैं, इन्वेंट्री चेक करना बहुत जरूरी है, और फिर यहीं पर रुक गया अपनी खातून के साथ। अच्छा तो तुम्हारी खातून के साथ? अब बताओ तुम्हारी ऐसी बातों का क्या करूं? ये नहीं पता। तुम्हें पता असल तेजी क्या होती है? ये जाहिर करना कि आप तेज नहीं मेरी मलिका। ये बात तुम याद रखो, जरा बाद में काम आएगी। ये बात मुझे याद रहेगी। उठाओ। सर्जिकल वार्ड? अच्छा बिल्कुल, ठीक है। तो मेरे तेज आदमी, तुम्हें इमरजेंसी में बुलाया जा रहा है। क्या मतलब है इमरजेंसी? चलो जाओ। सच में बुलाया? हाँ वाकई जाओ। यार ओफ, मैं इतना तेज हूँ वैसा तेज हूँ, जल्दी से जाओ। आप रो क्यों रही हैं?
जैसे वो आदमी मरा है मैं भी मर जाऊंगी ना। देखिए, हम कोशिश कर रहे हैं और हम किसी ऐसी बात को यकीन से नहीं कह सकते, लेकिन आप ये बताएं कि क्या इस फ्लाइट पर चढ़ने से पहले आपकी तबीयत खराब थी? नहीं, प्लेन से उतरने के बाद हुआ है ये। अच्छा, और फ्लाइट पर क्या आप उन साहब के करीब बैठी हुई थी? मतलब आपका उनसे किसी किस्म का कोई कांटेक्ट हुआ था? नहीं, ये आदमी 5-6 सीटें आगे बैठा था। डॉक्टर, ये वायरस, मतलब ये वायरस हवा में फैल रहा है। यानी कि फ्लाइट में जितने लोग थे उन सब तक पहुंच चुका होगा। इंतजाम तो ठीक हो गया, लेकिन रश बहुत ज्यादा है यहाँ पर। लगता है हमें और स्टाफ बुलवाना पड़ेगा। कुछ ऐसा ही लगता है मुझे भी। हाँ, कहो फरमान। हेलो डॉक्टर, इस वक्त हमने 2 पेशेंट लिए हैं। एक एक्सपायर हो चुका। मलेशिया से ये लोग एक ही फ्लाइट पर चढ़े थे। कोई कंटेजियस वायरस लगता है। यकीन से कैसे कह सकते हैं कि यहाँ पर लगा है? हो सकता है मलेशिया में लगा हो। जो पेशेंट अभी जिंदा है उनसे मेरी बात हुई है। सर, फ्लाइट पर चढ़ने से पहले कोई भी सिम्टम्स नहीं थे। सर, हमने दोनों पेशेंट ले लिए हैं, यानी क्वारंटीन की जरूरत पड़ सकती है। पहले वहाँ के पेशेंट्स देख ले और फिर बाद में यहाँ आ जाएगा, और बारी बारी करके हर एक पेशेंट को अटेंशन देनी है आपने। फरमान, अभी ये क्लिनिक खुला है और लोग यहाँ जौक दर जौक आ रहे हैं। इसकी असल वजह जाने बगैर हमें अफरा तफरी नहीं फैलानी चाहिए। मैं अभी हेल्थ मिनिस्ट्री कॉल करता हूँ, वो लोग आकर खुद तफ्तीश कर लेंगे और तुम मुझे पल पल की रिपोर्ट देते रहना। हाँ फरमान, तुम लोग बहुत एहतियात से काम करना। पता नहीं कौन सा वायरस है ये। तुम्हारे साथ वहाँ कौन सा डॉक्टर है? वो अली। ठीक है बेटा, मैं पता करने की कोशिश करता हूँ। इंतजार करूंगा मैं कॉल। गुलेन, फौरन मेरे कमरे में आओ। बीनिश, मुझे एक जरूरी काम याद आ गया है, मैं अपने ऑफिस जा रहा हूँ। ठीक है डॉक्टर। सुनिए, जो अंदर पेशेंट है उसकी फाइल दीजिएगा प्लीज। शुक्रिया। देखिए, अगर आप बताएंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा मुझे? आपको आवाज आ रही है? अगर आप मुझे कुछ बताएंगे तो ये आपके लिए ही बेहतर होगा, यानी इलाज हो पाएगा आपका। तुम्हारे बाबा बाहर इंतजार कर रहे हैं। मुझे बताएं अंकल प्लीज, कहीं दर्द है, कोई और बात है तो बताएं मुझे। आवाज आ रही है आपको मेरी? डॉक्टर साहब, 1 मिनट बात सुनेंगे प्लीज? मेरी बात सुनो तमीर। देखो, मैं तुम्हारे मामलात में दखल नहीं दे रही, लेकिन वो आदमी काफी देर से बाहर बैठा हुआ है। हाँ, मिलो उनसे। शायद तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई। मुझे उनसे नहीं मिलना। खैर, इस पेशेंट को लेकर जाओ, इनका खून टेस्ट करवाओ, ठीक है? कहीं ना कहीं तो इनका इन्फेक्शन है, लेकिन कहाँ है समझ नहीं आ रहा। नेक्स्ट पेशेंट को बुलाओ प्लीज। आ जाए अंकल, चलिए। यास्मीन, जरा बात सुनो। इनका ब्लड टेस्ट करना है और इन्फेक्शन मालूम करना है। इन्फेक्शन, ठीक है? माफ कीजिएगा, आप सिर्फ 5 मिनट रुकिए, ठीक है? बात सुनिए, आप यहाँ पे आइए। नेक्स्ट। अंदर चाहिए, चले, ठीक है? जी, तो क्या शिकायत है आपको? मुझे अपने बेटे से बात करनी थी। मुझे नहीं पता आप क्या चाहते हैं मुझसे,
लेकिन शायद आपको नजर नहीं आ रहा कि मैं मसरूफ हूं। डॉक्टर तांजू को कॉल क्यों नहीं किया आपने? वो तो आपके दोस्त है ना, उनके साथ पीजिएगा चाय आप। तमीर, देखो मैं तुम्हारे गुस्से को समझ सकता हूँ, लेकिन अपने बेटे से 2 मिनट बात करने का हक रखता हूँ। बिल्कुल नहीं, सबको हक है लेकिन आपको नहीं। मुझे काम है, आप जा सकते हैं। ठीक है, तो मैं इंतजार करता हूँ, जब तुम्हारा काम खत्म हो जाए तो मिलते हैं। हाँ बिल्कुल करें इंतजार आप, लेकिन मुझे तंग मत करें। ठीक है, मैं नीचे इंतजार कर रहा हूँ। हाँ जरा देखो कितने नर्म मिजाज हैं, बिल्कुल भी वैसे नहीं है जैसे तुमने बताया था। इचिलिया, देखो इस सबसे दूर रहो तुम्हें क्या लगता है यहाँ बाप बेटे दोनों मिल जाएंगे क्या? या फिर मैं ये समझूं कि तुम उनका दिल जीतना चाहती हो, लेकिन तुम ये सब कुछ भूल गई हो। यही बात है ना? हाँ कहो कुछ। चलो जाओ अब। आपके बेटे के ट्रांसप्लांट के लिए हमें आपको फौरन ले जाना होगा। नहीं नहीं, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, ऐसी भी खतरे की कोई बात नहीं है। हमने सिर्फ ऑपरेशन 1 दिन जल्दी रख दिया है। ठीक है, फिर मैं इन्फॉर्म कर देती हूँ। गुलन, अली कहाँ है? तुमने आज उसे कहीं देखा है? देखा तो था, फरमान सर के साथ इमरजेंसी में है। अच्छी बात है, सुबह से ढूंढ रही हूँ उसे। अच्छा वो तुम किसी का मेरे लिए ऑन्कोलॉजी में इंतज़ाम कर सकती हो? आयान साहब को रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी करवानी है। मैं बस भाग कर जाऊंगी और अली को देखकर वापस आ जाऊंगी। ठीक है? नहीं हो सकता। नहीं हो सकता मतलब? ओ नाज़ली, ऐसा लग रहा है इमरजेंसी को क्वारंटीन कर दिया जाएगा। किसी फ्लाइट के पैसेंजर आए हैं जो कि काफ़ी बीमार हैं। क्या सच में? हाँ, सुबह से जुनैद भी वहीं पर है। मैं बहुत परेशान हूँ। कोई पेंडेमिक टाइप चीज है। नाज़ली, नाज़ली कहाँ जा रही हो? इमरजेंसी में। क्या मतलब इमरजेंसी में? नाज़ली मैं कह रही हूँ पेंडेमिक हो सकता है, तुम वहाँ नहीं जा सकती। भाई मैं क्यों यार, इतनी नर्सेस की मौजूदगी में मुझे क्यों बुलाया? ये बात तो है। सलीम, जुनैद, तुमने मुझे यहाँ बुलवाया था, बताओ। अरे नहीं भाई, मैंने तो कहा था मेरा पुराना दोस्त है। देखो यार, सही बताओ। हाँ सच में। कहाँ हो तुम भाई? यही हूँ भाई। चलो फिर मिलेंगे, ख्याल रखना। हाँ, इसका हिसाब मैं तुमसे लूंगा जरूर। क्यों लोगे वो एक भाई? अलग किस बात का हिसाब? जैसे अच्छा, मैंने पता नहीं क्या गलत कर दिया। तुम भी ना। मैं जरा पुरानी सोच की हूँ। मैंने सोचा कि मेरे बच्चे का एक झूला हो। ये चोट उसी झूले को बनाते हुए लगी। दरअसल मैं जज्बाती हूँ, जज्बात में आकर मैं कुछ भी कर बैठती हूँ। न जाने मैंने इस बार खुद के साथ क्या कर लिया। कोई ज्यादा सीरियस जख्म नहीं है आपको, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि कहीं इन्फेक्शन ना हो जाए। इसके अलावा आपको अपनी नर्व्स के ऊपर काम करना होगा। आप इस तरह नम उंगलियों के साथ काम तो नहीं कर सकती। जी बिल्कुल। मैं अभी आता हूँ। ठीक है। कुबरा, तुम क्या कर रही हो यहाँ पर? मेरी बहन कहाँ है? कभी कहते हैं खाना खा रही है वो, कभी कहते हैं सो रही है वो। मुझे सच बताएं, मेरी बहन है कहाँ? देखो, तुम्हारा अभी तो ऑपरेशन हुआ है, तुम्हें आराम की जरूरत है। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। जवाब चाहिए मुझे अभी। कहाँ है बतूल, बताएं मुझे। तुम्हारी बहन? तुम्हारी बहन वो एक मिनट रुकिएगा जरा। एक मिनट। अली, मेरे साथ आइए जरा। क्या हो रहा है? मेरे साथ आइए जरा। आ जाए। आओ आओ। इनको भी है ये। क्या है ये? अपनी गर्दन दिखाएं, गर्दन दिखाएं अपनी। देखें।
अली हो सकता है निशान हो सकता है पहले से हो। नहीं नहीं हो सकता, पहले पहले नहीं था। ये नहीं हो सकता, मैंने तो मास्क लगाया था, ये मुझे नहीं लग सकता। क्या एक भी लम्हे के लिए तुमने मास्क उतारा था क्या? एक भी लम्हे के लिए? अच्छी तरह याद करने की कोशिश करो कि क्या तुमने मास्क उतारा था। तुम जानते हो ये बीमारी हवा से फैलती है। सर, पेशेंट की हालत बहुत खराब हो रही है, उसको सांस लेने में दुश्वारी हो रही है। उनको मीथाइल प्रेडनिसोलोन की डोज दो और जल्दी। ठीक है सर। चलो चलो मेरे साथ। सलीम, तुम्हें अच्छी तरह से ये मालूम होना चाहिए कि ये कितना सीरियस है। तुम्हें मालूम है ना क्या करना है? सलीम, वेरी गुड, ठीक है। अभी हम आते हैं। क्या अली को देखा है तुमने? नहीं, मैंने नहीं देखा। कुबरा, तुम्हें तो इस वक्त अपने बेड पर होना चाहिए था। मैं अपनी बहन से मिले बिना कहीं नहीं जाऊंगी। दर्द हो रहा है ना तुम्हें? मेरी बात क्यों टाले जा रहे हैं सब यहाँ? प्लीज मुझे मेरी बहन से मिलवा दे, मत करें ऐसा मेरे साथ। चलो तुम मेरे साथ चलो, अपने बेड पर आराम लेकिन करो। मेरी बहन, प्लीज कुबरा आ मुझे जाओ। उससे मिलना शाबाश। है। तुम जानती हो ना तुम्हारा अभी ऑपरेशन हुआ है और तुम इस तरह से घूम फिर रही हो। चलो लेटो यहाँ, चलो आ जाओ। शाबाश शाबाश, आराम से। बस एक बार मिलवा दे, मैं दोबारा नहीं कहूंगी। ठीक है, बस ठीक है। टांगे लंबी करके लेटो। ऑपरेशन के बाद वॉशरूम गई थी क्या? नहीं। कहीं कोई लीकेज ना हो। बात सुनो, फौरन सीटी स्कैन करवाओ इस पेशेंट का, और डिपार्टमेंट को बता दो कि वो यहाँ पर है। ठीक है। बतूल, परेशान मत हो, बतूल को जाकर भी देख लेंगे, लेकिन उससे पहले तुम्हारा ठीक होना बहुत जरूरी है। ये ऐसे नहीं होगा। जुनेद, जुनेद चार्ज करो। क्लियर। शॉक। करते रहो, चलो चलो मूव। जुनेद चार्ज करो जल्दी। क्लियर। शॉक। चलो चलो, फिर से करो। जुनेद चार्ज। चलो। क्लियर। अली बस करो। अली, हमने 6 दफा शॉक दिया है और कितनी देर से तुम भी कोशिश कर रहे हो। अली अब छोड़ दो। ये सब लोग तो मरे जा रहे हैं। और अगला तुम्हारा दोस्त है। अली, अली, मुझसे बचने के लिए तुम यहाँ पर आए हो ना? अली, हो सकता है इस जगह को क्वारंटीन कर दिया जाए। यहाँ पर बहुत खतरा हो सकता है। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? हाँ, प्लीज बात करो तुम मुझसे। मैं बात कर चुका हूं कल रात। पहली दफा मैंने किसी की आंखों में देखकर एक सवाल किया है। हाँ बिल्कुल किया है। जवाब नहीं मिला मुझे। दे नहीं सकी मैं। तो अब क्या किया जाए नाज़ली? दूर मत जाओ मुझसे। ये नहीं होगा मुझसे, बिल्कुल भी नहीं।
तो फिर मैं दूर नहीं जाऊंगा। ठीक है। काश तुम यहाँ नहीं आती। मुझे जब पता चला कि तुम यहाँ पर हो तो नाजली, डॉक्टर, तुम क्या कर रही हो यहाँ पर? वो क्या टाइम वेस्ट नहीं किया जा सकता। चलो मेरे साथ, आओ चलो। जुनेद, इन लोगों को अपने साथ लेकर आओ मेरे पास। आदिल सर से बात हुई है मेरी। हम लोग इस वक्त लो लेवल क्वारंटीन में हैं। अब तुम यहां आ गई हो तो जा नहीं सकती हो नाजली। और वैसे भी तुम यहां लेने क्या आई थी? इस वक्त बोर्ड की मीटिंग हो रही है और मीटिंग का जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता हम तब तक आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते। उसके बाद ही हम कुछ कर पाएंगे। इस वक्त हमें करना यह है कि जितनी एम्बुलेंसेज हमारे पास है उनका इस्तेमाल करके उनको स्टेशंस पर भेजें और तमाम एंट्री एग्जिट्स बंद करें। हम पेशेंट्स नहीं ले रहे हैं, हम कहेंगे कि हमारी कैपेसिटी फुल हो गई। समझ गए? अच्छा, जो पेशेंट्स डिस्चार्ज होने वाले हैं वो कहीं नहीं जा सकते, उनको इंतजार करना होगा। सर। हाँ कहो। सलीम का क्या? सलीम का क्या होगा? आइसोलेशन। ऐसा लगता है कि उसके बाद उसे बुखार होगा। देखो, अपनी आंखें खुली रखना और अच्छी तरह ऑब्जर्व करना। किसी के पास और कोई सवाल है? मैं हमेशा अपने दोपहर का खाना पूरे 1 बजे खाता हूँ, अब 1:15 हो रहा है। अली, तुम्हें अपनी रूटीन से बाहर निकलकर सोचना होगा। हमारी प्रायोरिटी हमारे पेशेंट्स हैं। जब तक बोर्ड का डिसीजन नहीं आ जाता हम पैनिक क्रिएट नहीं करेंगे। किसी को कुछ नहीं कह सकते। हमें अपना काम करना होगा। चलो शुरू हो जाओ। जुनेद भाई, फरमान अंकल, अली भाई, बतूल, तुमने हॉस्पिटल के सारे डॉक्टर्स का नाम लिया मगर मेरा नहीं लिया। तांजू अंकल। क्या मतलब तांजू अंकल? सबको भाई कहा तुमने और मुझे तांजू अंकल? भाई नहीं कह सकती। तांजू अंकल। बेटा, पिछले 48 घंटों से सो रही हो तुम। तुमने तो हमें डरा ही दिया था, मगर शुक्र है कि तुम खतरे से बाहर और कंडीशन बेहतर है तुम्हारी। वाइटल्स भी ठीक लग रहे हैं तुम्हारे। मेरी आपा कहाँ है? क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ? फिलहाल तो नहीं मिल सकती तुम उनसे। वो किस लिए? मेरी आपा को कुछ हुआ तो नहीं बेटा है? नहीं, लेटी रहो। अभी उठ नहीं सकती तुम। तुम्हारी बहन को कुछ नहीं हुआ, ठीक है? तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी बहन बिल्कुल ठीक है, परेशान मत हो। लेकिन अगर आपा ठीक होती तो वो यहाँ मेरे पास होती। बतूल, क्या कहा है मैंने तुमसे? देखो, तुम्हारी बहन बिल्कुल ठीक है। उनका ऑपरेशन कामयाब हुआ है। तुम तो यहाँ घंटों से गहरी नींद सो रही थी और वो तो वहां खड़ी भी हो गई। उनकी थेरेपी के लिए उन्हें बाहर घुमाया जा रहा है। थेरेपी रुकनी नहीं चाहिए, समझ गई तुम? देखना, तुम्हारी बहन थेरेपी से जैसे ही फारिग होंगी वो फौरन तुमसे मिलने आ जाएंगी। फिक्र मत करो, ठीक है ना? समझ गई। बिल्कुल ठीक है। मेरी बहन कहाँ है? अब बता भी दें प्लीज। डॉक्टर अली, रिपोर्ट्स आ गई हैं, ये देख लीजिए। कुछ लीकेज है। हाँ, ठीक हूँ मैं बिल्कुल अली। नहीं, लेटी रहो, लेटी रहो, लेटी रहो। हमें फौरन एंटीबायोटिक शुरू करनी होगी। ठीक है, क्या मैं अपने रूम में जा सकती हूँ? नहीं, तुम यहाँ से नहीं जा सकती। लेकिन क्यों? क्योंकि वो क्या अली? वो अली, वो क्योंकि वो
क्योंकि तुम्हारी कंडीशन अर्जेंट है, इसलिए तुम्हें यहीं इमरजेंसी में रहना होगा। तुम्हारी दवाइयाँ लेकर आता हूँ मैं, हिलना बिल्कुल नहीं। छोड़ो मुझे, जाने दो मुझे यहाँ से। बात को समझे, बीमार नहीं हूँ मैं, मत तंग करें मुझे। आप इस तरफ आ जाएं प्लीज। क्यों आ जाऊं मैं इस तरफ? देखिए मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, मुझे बाहर जाना है। हट जाइए, बात को समझे प्लीज। आप लोगों को मालूम है कि मैं कौन हूँ। एक मिनट। जी सर, मुझे बताइए क्या है आपकी प्रॉब्लम? ये जिद कर रहे हैं कि मैं बाहर नहीं जा सकता। देखिए मैं कोई बीमार नहीं हूँ, मैं तो यहाँ पर किसी का इंतजार कर रहा था। किसका इंतजार कर रहे थे? अपने बेटे का। दमीर अल्दरमास मेरा बेटा है। मैं डॉक्टर फरमान एरियत, दमीर का सीनियर हूं मैं। खुशी हुई आपसे मिलकर। और मैं सुलेमान। डॉक्टर फरमान, मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, लेकिन आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है? अनफॉर्चुनेटली हमें अपने हॉस्पिटल में कुछ रेगुलेशंस को फॉलो करना है, जिसकी वजह से आप बाहर नहीं जा सकते अभी। देखिए डॉक्टर फरमान। देखिए सर, आप इसरार मत कीजिए, मैं आपको हरगिज यहाँ से जाने की इजाजत नहीं दे सकूंगा। प्लीज आप अपने बेटे को कॉल कीजिए और बताइए कि आप यहाँ पर हैं। मैं अपना फोन गाड़ी में भूल कर आया हूँ। ठीक है फिर सर्जरी में कांटेक्ट करके बताओ कि दमीर के वालिद साहब यहाँ पर हैं। ठीक है डॉक्टर। इजाजत दे मुझे। ठीक है। ऐसा लग रहा है जैसे जान निकल गई हो मेरी। इससे बेहतर तो हार्ट अटैक में था मैं। आपकी कंडीशन बहुत ही खतरनाक थी, इसी वजह से हमें एक ही वक्त में कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी एंड ल्यूकोफेरेसिस करना पड़ा। सब कुछ एक साथ। दुश्मनी निकाली है क्या? अयान साहब, लेकिन इसी की वजह से आपको सेकंड हार्ट अटैक होने का भी खदशा है, जो कि आपके लिए ठीक नहीं है। लेकिन मेरे अंदर अब जरा भी हिम्मत बाकी नहीं बची। मेरा डोनर रास्ते में है, कहीं वो मुझे धोखा तो नहीं देगा ना? मेरे असिस्टेंट्स ये सब देख रहे हैं, मैं बस अभी आता हूं। किसी को पता है कि नाजली कहाँ है? मैंने उसे डोनर लाने को कहा था। वो डॉक्टर डोनर रास्ते में है और नाजली। हाँ डॉक्टर वो असल में। और कितना इंतजार करना पड़ेगा तुम्हारे जवाब का? दरअसल नाजली इमरजेंसी में गई है तांजो साहब। किसकी मर्जी से गई वो? सर वो अली को देखने के लिए गई थी, फौरन वापस आना था, इस वजह से मैं। अच्छा तो ये बात है जो मुझे नहीं बताई जा रही थी। मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ और तुम सब चुप बैठे हो। ठीक है, समझ गया, बहुत अच्छे। यहाँ हर शख्स अपनी मर्जी का मालिक बन गया है। एक तो तुम फौरन घबरा जाती हो गुलेन, उस पे से नाजली पता नहीं कहाँ रह गई है। तुम लोगों को पता भी है तांजो साहब का। मैं 10 यूनिट्स दे रहा हूँ। क्या मतलब है? डॉक्टर, आपसे बात कर रहा हूं डॉक्टर। आई एम सॉरी। जी कहिए डॉक्टर आदिल। बेटा, वहां के हालात कैसे हैं? तुम ठीक तो हो ना? दोपहर का खाना नहीं खाया मैंने। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए खाना भिजवा देता हूँ। अली, तुम बगैर मास्क के अपने पेशेंट्स के पास बिल्कुल नहीं जाओगे, ठीक है ना बेटा? नहीं, मास्क तो पहना हुआ है मैंने। बात सुनो डॉक्टर, मेरा इलाज क्यों नहीं शुरू कर रहे? हो क्या रहा है? मुझे बताओगे कुछ, क्या चल रहा है ये सब? अली, अब मुझे रखना होगा, आपको बाद में कॉल करता हूँ मैं। बेटा वो आखिर हम इंतजार क्यों कर रहे हैं यहाँ पर? यहाँ और कोई नहीं है क्या? मेरी बात तो सुनिए, आप मेरा इलाज शुरू क्यों नहीं कर रहे? कोई मसला है क्या? या हो क्या रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। जनाब आप तो वहाँ आराम से लेटे हुए हैं, हमें 2 घंटे हो गए इंतजार करते हुए। क्या सारा वक्त हम यहीं रहेंगे? खुदा का वास्ता है, मेरी तबीयत खराब हो रही है, कोई देखेगा मुझे कि नहीं? मुझे बता दे, सबको अपनी अपनी पड़ी है यहाँ पर। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, मुझे जाना है अभी। पहले मेरा इलाज करना होगा, मैं बहुत तकलीफ में। ठीक है, आप लोग गुस्सा मत कीजिए, मैं देख लेती हूँ आपको, आप उस तरफ चलिए। लेकिन ये नहीं हो सकता। ठीक है, मैंने कहा ना कि मैं देख रही हूँ आपको, आप उस तरफ चलिए प्लीज। या मेरे अल्लाह, उस तरफ चलिए, कहाँ जाना? आइए। अरे डॉक्टर,
यहाँ पर कोई और डॉक्टर नहीं है क्या इनके अलावा? पुरसुकून हो जाए प्लीज, काम डाउन। आप लेट जाएं प्लीज, लेट जाएं, मैं मदद करता हूँ आपकी। तहम्मुल रखें। तो क्या कंडीशन है? ठीक है यार। माशाल्लाह बुखार वगैरह तो है नहीं, सब सही है। एक बात कहूं, तुम ठीक हो जाओगे। ये जो अगला सीजन आ रहा है इसमें एक हैमलेट हो जाए। क्या जबरदस्त आइडिया है हैमलेट का। तुम शामिल हो गए। तुम हैमलेट कैसे हो सकते हो? खुदा के लिए तुम तो सिर्फ बेबी रू ही बन सकते हो। मैं हमेशा तुमसे ये बात कहता रहा हूं। जुनैद, क्या वाकई मैं मरने वाला हूं? तुम सच में फजूल बातें कर रहे हो सलीम। लेकिन वो आदमी और औरत तो मर गए। उस वक्त हम तैयार नहीं थे। अब तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ सब संभाल रही है। तुम फिक्र मत करो, तुम ठीक हो जाओगे। हो सकता है अब तक इसका इलाज भी मिल गया हो। मैं जाकर पूछता हूँ, ठीक है? हाँ भाई, मुझे अकेला मत छोड़ो। मैं अभी आता हूँ यार। चलो अब बच्चों की तरह रो तो नहीं, मैं अभी आता हूँ। सही है? सर सलीम का बहुत हाई फीवर है और उसका वो निशान भी पक्का हो गया है। ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ठीक है जुनैद, हम एंटीबायोटिक स्टार्ट कर सकते हैं। हाई कंसंट्रेशन ऑक्सीजन देते हैं और इन्फेक्शन के लिए पाइपरएसिलिन और टैजोबैक्टम दे देते हैं। ठीक है? ठीक है। हाँ जुनैद, अफसोस है मुझे तुम्हारे दोस्त के लिए, लेकिन पूरी कोशिश करेंगे, अपनी हार नहीं मानेंगे हम। थैंक यू सर। सेल्वी आपा, हाँ? क्या आपको पता है ये पेंडेमिक किस लेवल का है? बोर्ड की मीटिंग तो चल रही है। डॉक्टर आदिल ने कहा है कोई भी नीचे ना जाए, हालात ठीक नहीं है। या अल्लाह, उफ, मैंने तो सिर्फ एक मजाक किया था कि तुम इमरजेंसी में जा रहे हो। अरे क्या हो गया तुम्हें गुलैन? जुनैद की फिक्र मत करो, वो अभी थोड़ी देर में आ जाएगा और कोई ना कोई शरारत जरूर करेगा। बिल्कुल परेशान नहीं हो। देखो कॉल आ गई, जरूर जुनैद ही होगा। रिसीव तो करो। जुनैद की ही कॉल आ रही है। ठीक है, उसे जाहिर मत होने देना कि तुम परेशान हो, वरना वो भी हो जाएगा। हाँ ठीक है। हाँ जुनैद। गुलैन, सलीम की हालत बहुत खराब है। क्या हुआ? क्या हुआ गुलैन? कुछ तो कहो। थिएटर वाला सलीम, तुम्हारा मिलिट्री वाला दोस्त? हाँ, वायरस लग गया है उसे। जुनैद देखो मेरी जान, तुम्हें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। फरमान सर भी वही है, अली भी है। तुम्हें पता है ना इन लोगों ने कैसे कैसे केसेस को बचाया है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है गुलैन। इस दफा इन लोगों के हाथों में भी कुछ नहीं है। बताओ क्या हुआ? यहाँ तो सब लोग एक एक करके मर रहे हैं। बताओ तो क्या हुआ है गुलैन? सर ऐसा लग रहा है कि हमारा थर्ड केस भी हाथ से निकल जाएगा। पैरामेडिक की कंडीशन बहुत तेजी से बिगड़ रही है। ये तुम कैसी बात करे फरमान बेटा? सर ये वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है। कुछ ही घंटे के अंदर सब कुछ बदल जाता है। हमें इस वायरस को बहुत जल्दी स्टडी करना होगा।
वरना इसके नताइज बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं। क्या हुआ है? ठीक है, हमें ऑफिशियल क्वारंटीन डिक्लेयर करना होगा सबको। बेस्ट ऑफ लक बेटा। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। नाज़ली, एक्सक्यूज मी। क्वारंटीन अप्रूव हो गया है। जाकर ये बात सबको बता दो और तुम लोग मेरे साथ आओ। आ जाओ। जी प्लीज जरा सब मेरी तरफ मुतवज्जो हो, मुझे आपसे बात करनी है। हाँ ठीक है, बहुत शुक्रिया। इस वक्त यहाँ इमरजेंसी डिपार्टमेंट में मौजूद हर शख्स को क्वारंटीन करना होगा। क्या मतलब है? ऐसे कैसे क्वारंटीन करना होगा? कैसे क्वारंटाइन कर सकते हैं? हम लोग यहाँ अपना इलाज करवाने आए हैं, क्वारंटीन होने नहीं आए थे। ऐसा घबराने की जरूरत नहीं है। बात सुनिए मेरी, तहम्मुल से बात सुने सारे में। इस वक्त हम लोग एक बहुत खतरनाक वायरस का मुकाबला कर रहे हैं और ये वायरस इस हॉस्पिटल में मौजूद है और अब तक 3 लोग मुतासिर भी हो चुके हैं। क्या मतलब है? ये क्या कह रहे हैं डॉक्टर? ये नहीं हो सकता, मुझे रोक नहीं सकते आप यहाँ। आराम से बात सुने प्लीज। जब तक ये सिचुएशन अंडर कंट्रोल नहीं हो जाती, किसी शख्स को यहाँ से बाहर जाने की इजाजत नहीं होगी। मुमकिन नहीं हो सकता। ये सब कुछ करने पर हम मजबूर हैं। इस मुश्किल वक्त में आप हमारा साथ देंगे, हम यही उम्मीद रखते हैं आपसे। तो बताइए साथ देंगे हमारा? यहाँ पर हर शख्स को एंटीवायरल देनी है, खाना पीना मिल जाएगा। अगर किसी की डाइटरी नीड है तो प्लीज हमें बता दीजिए। इसके अलावा मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर? हम क्वारंटीन कैसे हो सकते? हाँ बिल्कुल सही बात है, सही कह रहे हैं। नहीं रुक सकते हम हैं, यहाँ हमें पर जाने नहीं रुक दें। सकते, हमारे भी घर बार हैं। हम बंद तो कर यहाँ रहे पर हैं। इलाज करवाने आए थे। कुछ अरे हो नहीं, क्या? सोच समझ क्यों नहीं आ रही है? अगर यहाँ पर कोई बीमारी है तो मुझे बाहर जाना होगा, मैं यहाँ नहीं रुक सकता। डॉक्टर, हम लोग यहाँ पर नहीं रुक सकते। आप गलत कर रहे हैं यहाँ के साथ। एक मिनट तहम्मुल से। मैं यहाँ 1 मिनट नहीं रुक सकता, मुझे बहुत जरूरी काम है, मुझे जाना है। प्लीज आप लोग कहीं मत जाएं, पुरसुकून हो जाए। छोड़ो मुझे, मैं जा रहा हूँ, मुझे रोको मत। कहीं नहीं जा सकते, रुक जाए। मुझे रोक नहीं सकते, मुझे जाना है। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? छोड़ो मुझे। ये क्या किया डॉक्टर ने? बहुत माजरत, लेकिन यहाँ से कोई भी बाहर नहीं जा सकता। क्या आ गई ये समझ में? इसको यहां से उठा के वहां ले जाओ जुनैद। डॉक्टर। हाँ बेनिश, हमने इमरजेंसी क्वारंटीन किया है। मैंने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ कॉल की थी, वो लोग काम शुरू कर चुके हैं। अब हमें हर हाल में प्रोटोकॉल फॉलो करना होगा। उनके साथ कौन है? अली,
फरमान। और नर्सिस में जुनैद है वहां। और नाजली भी वहीं है। क्या? नाजली क्यों है? अली को देखने गई थी वो वहां। यानी हमारे तीनों सर्जन्स वहीं पर मौजूद हैं और मेरी सर्जरी भी है इस वक्त। ठीक है, तुम दमीर को ले लेना। वो नई क्लिनिक में है। ठीक है, मैं देखता हूँ उसको। तांजू। हाँ। एक और बात भी है। क्या? अच्छा एक बात बताएं, आपको बिल्कुल नहीं मालूम कि आपको शुगर है? पता तो था बेटा, लेकिन क्या करूं, बस मेरा पाँव ठीक हो जाए। डॉक्टर तांजू। जी हेलो। दमीर, क्या तुम होश में तो हो? क्या हुआ डॉक्टर? सलमान साहब हॉस्पिटल आए हुए हैं, ये कौन बताएगा मुझे? जी। तुमने अपने बाबा से क्या बात की? सर देखिए, मैं आपकी बहुत ज्यादा इज्जत करता हूँ, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि डॉक्टर तांजू मुझे अपने बाबा के बारे में कोई बात नहीं कर। दमीर, तुम्हारे बाबा क्वारंटीन में है इस वक्त। क्या? क्या क्या मतलब हुआ इसका? इमरजेंसी वार्ड को क्वारंटीन कर दिया गया है। वहाँ एक जानलेवा बीमारी फैल चुकी है। तुम इस वक्त अपने तमाम काम छोड़ दो और फौरन अपने बाबा के पास जाओ। और जैसे ही मैं बुलाऊं तुम फौरन आ जाना। तुम्हें मुझे एक सर्जरी में असिस्ट करना है। चलो अब जाओ जल्दी। इंसुलिन और एंटीबायोटिक दो और एक रूम में मूव कर दो जल्दी। इसके बाद पाँव किसी को मत दिखाना, ठीक है? मैं अभी इमरजेंसी से आ रहा हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं, अभी आता हूँ। दमीर बात सुनो। दमीर, उठाओ फरमान, फोन उठाओ प्लीज, फोन उठाओ। बिनेश एक सेकेंड। फरमान, तुम ठीक तो हो? हाँ हाँ, फिक्र मत करो। कैसी बातें कर रहे हो फरमान? कैसे फिक्र नहीं होगी मुझे तुम्हारी? वहाँ क्या हो रहा है मुझे कोई खबर नहीं इस बारे में। बिनेश, क्योंकि मैं किसी को कंफर्म के बगैर पैनिक में नहीं लाना चाहता। फरमान, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। मैंने ही तुम्हें इमरजेंसी में जाने को कहा। बिनेश, फजूल बातें मत करो। मैं डॉक्टर हूँ और ये चीज मेरे साथ कभी भी हो सकती है। फरमान, क्या लेवल है उसका? प्लीज सब कुछ सच सच बताना मुझे। इस वक्त कुछ भी कहना मुश्किल होगा मेरे लिए। मैं टीम का वेट कर रहा हूँ जो यहाँ आकर पेशेंट को स्टडी करेगी, तभी पता चलेगा। बिनेश, अब तुम जाओ और जाकर आराम से अपने काम करो, ठीक है ना? यहाँ मैं देख लूंगा, तुम फिक्र मत करो बिल्कुल। अपना ख्याल रखना। चलो फोन रख रहा हूँ मैं अब। मेरे साथ चलो बाहर। इसका लीक बढ़ रहा है, एनास्टोमोटिक लीकेज है। इसका पेट बिल्कुल सख्त हो चुका है। हमें कुछ करना होगा जल्दी। मगर हमने दवा तो दी थी इसे। दवा देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा नाजरी, ऑपरेट करना होगा हमें। ऑपरेशन यहाँ पर? मगर कैसे? जानता हूँ यहाँ ऑपरेट नहीं कर सकते, इसलिए हमें जल्दी सोचना होगा। कोई आइडिया है तुम्हारे पास? अली, तुम्हारे पास तो आइडियाज होते, कुछ तो कहो। हमारे पास इतना टाइम नहीं है अली। नाजरी, तुम फौरन से जाओ सीरम को। ठीक है डॉक्टर। फरमान सर, सलीम की सांस बंद होने लगी है। मेरे साथ चलो अभी। मैं ठीक हूं, लेकिन कॉफी अच्छी नहीं।
आपका इनहेलर कहाँ है? आप यहाँ अंदर क्यों चले गए थे? क्योंकि मुझे कॉफी पीनी थी और डिस्पेंसर वहां लगा हुआ है। अगर मुझे इल्म होता कि तुम भी यहीं आओगे तो मैं पहले आ जाता। अच्छा, वाकई में? अच्छा, तो ये बताएं, 2 साल में तो एक मर्तबा भी नहीं आए मुझसे मिलने। हाँ, तो फिर अब क्यों आए हैं यहाँ? माफी मांगने। माफी और मुझसे? जान सकता हूं किस चीज की? देखो बेटा, तुम्हारी परवरिश में मुझसे कुछ कोताहियां जरूर हुई हैं। कुछ बच्चे परिंदे की मानंद होते हैं जिन्हें आप एक पिंजरे में तो पालते हैं, जब वो बड़े हो जाते हैं तब दरवाजा खुलते ही उड़ जाते हैं। आप चाहें या ना चाहें वो आपको छोड़ ही जाते हैं, लेकिन कुछ शेर की तरह होते हैं। अगर आप उनका दरवाजा न खोले तो फिर वो आप ही आजाद हो जाते हैं। मुझे समझ में नहीं आया तुम कौन से वाले हो? बेटा, मैंने तुम्हारे ऊपर सख्ती करके बहुत बड़ी गलती की। और इसकी मैं तुमसे माफी चाहता हूं। माफ कर दो। जबरदस्त, बहुत अच्छे। आपको क्या लगता है ऐसे आप सब कुछ ठीक कर लेंगे? इतना आसान है सब? इतने सालों तक कोई परवाह नहीं थी आपको मेरी बाबा। ठीक है, तुम सही कह रहे हो। मेरे पास भी कहने को बहुत कुछ है, पर मुझे सुनो भी तो सही। मेरे बाप ने भी मेरे साथ कुछ ऐसा ही किया था। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत अच्छी बात की है आपने। मैं आपकी माफी एक्सेप्ट करता हूं, ठीक है? बहुत शुक्रिया आपका। अब जा सकते हैं आप यहां से, दोबारा मत आइएगा यहां पर। दमीर रुको, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारी खातिर ये हॉस्पिटल खरीद लूंगा। असलियत आ गई ना आपके सामने? हाँ, कोई मसला हो तो पैसे लाकर सजा देते हैं। क्या यही है आपकी जिंदगी? कभी पैसों से बाहर आकर भी देखिए जिंदगी की हकीकत। बेटा दमीर, नहीं नहीं, एक लफ्ज भी नहीं, एक मिनट। देखिए आप क्या चाहते हैं क्या नहीं, मुझे इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। बस मुझे बख्श दें, अकेला रहने दें मुझे प्लीज। मैं सिर्फ और सिर्फ एक अच्छा बाप बनना चाहता हूं। बहुत देर हो चुकी है। मैं आपसे सिर्फ इतनी सी बात कहूंगा, आप अपना वक्त जाया कर रहे हैं यहां पर। सब कुछ खत्म हो चुका है, सब कुछ। मेरे ख्याल से आप चले जाएं तो बेहतर रहेगा आपके लिए। मैं दुनिया से जा रहा हूं मेरे बेटे। मुझे लंग्स कैंसर है, मैं आखिरी स्टेज पर हूं। बात सुने मेरी, क्या आप समझ रहे हैं हम आराम से बैठे हैं? हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आखिर आप समझ क्यों नहीं रहे? हम यहाँ संभालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, बता दूंगी। कैसा प्रेस? नहीं नहीं, हम बिल्कुल भी तैयार नहीं है प्रेस के सामने किसी भी किस्म की ब्रीफ देने के लिए। ठीक है, मैं अभी देखता हूं उसे। अब आप फोन बंद करें, बंद करें। ये सब किसने बताया प्रेस वालों को? यहाँ हर कोई सहाफी बन चुका है। इमरजेंसी में किसी ने बैठकर वीडियो शेयर कर दी है क्वारंटीन की। ये सब क्या हो रहा है? ठीक है, मैं देखती हूँ मुझे क्या करना है। हेलो,
झूठ बोल रहे हैं आप। क्यों? झूठ तुमसे क्यों बोलूंगा? दरवाजा खोलो, खोलो ये दरवाजा। छोड़ो मुझे, जाने दो। छोड़ो, एक मिनट। टीवी अंदर है, मुझे जाने दो। मैं दरवाजा तोड़ दूंगा, मैं बता रहा हूँ। टीवी है अंदर। प्लीज, इसकी परवाह नहीं है, मुझे अंदर जाना ही है। तहम्मुल रखिए, तहम्मुल। छोड़ दो, जाने दो। सर, हमें आपके खिलाफ सबूत उठाने पर मजबूर मत कीजिए। मैं जाके रहूंगा अंदर, मुझे जाना है। आपको यहाँ नहीं आना चाहिए, बहुत खतरा है। सारी मेरी ही गलती, मेरी गलती। ये सब मेरी वजह से हुआ है। ऐसी बातें मत कहो। तुम ना करो कोई फजूल बात। मुझे हमेशा ही शक होता रहा हुआ, अल्लाह ने जो करना था मेरे साथ वो करे। मैं सब सहने के लिए तैयार हूँ। अब तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा। अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे बेटे का ख्याल रखना। बेटा कहा तुमने? क्या हमारा बेटा होगा? मुझे माफ कर दो, मैंने सरप्राइज खराब कर दिया। और तुमसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। और मैं भी। तुम मेरा सब कुछ हो। जानती हूं मैं ठीक हूं। तुम जाओ। हमारे बेटे के लिए चले जाओ। मैं ठीक हूं, तुम मेरी फिक्र मत करो, हम ठीक हैं। तुम्हें मेरा इंतजार करना होगा। प्लीज आप चले यहाँ से। दमीर, देख के कोई मदद को आए प्लीज। बेटा ठीक तो हो ना तुम? मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ मैं। हेलो, मैं डॉक्टर अली वफा बात कर रहा हूँ। अली? जी कहिए डॉक्टर तांजू। मेरे डोनर का फोन तुम क्यों उठा रहे हो? ये क्या मसला है? डॉक्टर फरमान ने उन्हें बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया है। वो पैनिक हो गए थे। वो यहाँ आ गए थे, क्वारंटीन एरिया में। मैंने देख लिया है।
हॉस्पिटल को क्वारंटीन कर दिया आप लोगों ने। ऐसा कुछ नहीं है बतूल, ये कैसी बातें कर रही हो? कुछ नहीं हुआ है ऐसा। ये देखें, सोशल मीडिया में पूरी तरह से फैल चुका है और वहाँ पर सब लोग कैद हो चुके हैं। एक तो हर चीज को सोशल मीडिया पे शेयर करना जरूरी है, पल पल का ढिंडोरा पीटा जाता है यहाँ। आप लोग मुझे आपा से क्यों नहीं मिलने देते? क्या वो भी वहीं पर कैद है? मेरी जान बतूल, देखो तुम्हारा अभी अभी ऑपरेशन हुआ है, तुम्हें बहुत एहतियात करनी होगी बेटा, बाकी सब बाद में देख लेंगे। सेल्वी आपा, सच सच बताएं मुझे, मेरी बहन भी बीमार हो गई है ना? क्या हुआ सेल्वी आपा? क्या बताऊं गुलेन, हमें नीचे जाकर फोन का इस्तेमाल ही बंद करवा देना चाहिए। क्या हो गया? सबके हाथों में मोबाइल फोन और सब लाइव जा रहे हैं सोशल मीडिया पे। थोड़ी देर में प्रेस वाले खड़े हो जाएंगे हॉस्पिटल के बाहर आकर। अच्छा ठीक है, मैं भी जाती हूँ। गुलन आपा। हाँ बतूल। कम से कम आप ही मुझे बता दें, मेरी आपा तो ठीक है ना? बेटा इस बारे में तो मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मैं डॉक्टर से अभी पूछ कर आती हूँ। हाँ, मैं अभी जाके डॉक्टर से पूछ के आती हूँ। आप लोग मेरी बात को समझ नहीं रहे हैं। आप लोगों के पास तो आपके अम्मी और बाबा हैं, आप लोगों के दोस्त हैं, चाहने वाले हैं। मेरा तो आपा के सिवा कोई नहीं। मुझे आप लोग समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे। मैं अभी सिर्फ 8 साल की हूँ। मुझे सिर्फ आप लोग एक बात बता दें, मेरी आपा कैसे है ये बता दें। मैं अपनी आपा को अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। वादा करती हूँ, उसके बाद मैं आपको तंग नहीं करूँगी। चुपचाप मैं यहाँ पर लेटी रहूँगी। बस एक दफा मुझे अपनी आपा को देखना है। देखो बतूल, बात को समझो, मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं तुम्हें तुम्हारी बहन से जरूर मिलवाऊंगी, चाहे कोई भी मसला क्यों ना आ जाए। भरोसा रखो मुझ पर बेटा, तुम्हें अच्छे बच्चों की तरह मेरी बात माननी होगी, ठीक है? तुम बस यहाँ से कहीं ना जाना, ठीक है ना बतूल? ये हुई ना बात? बीनेश मैडम प्लीज, मैंने आज तक आपसे किसी भी पेशेंट के लिए रिक्वेस्ट नहीं की होगी, लेकिन इस वक्त बात बतूल की है और आप जानती हैं उसे। ठीक है, ये बताओ तुम क्या चाहती हो? मेरे ख्याल से उसे बता देते हैं कि उसकी बहन क्वारंटीन में है। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। मैं नहीं देख सकती हूँ उसको ऐसी हालत में। वो इतनी हंसमुख बच्ची है, मगर इस वक्त वो अपनी बहन को याद करके रोए जा रही है। इस वक्त हर जगह आग लगी हुई है, मगर हम बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। जैसे ही फ्री होती हूँ मैं खुद जाकर उससे बात करूंगी, ठीक है? ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। सबके फोन जमा कर लिए हैं, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था, मजबूरन हमें ये करना पड़ा। अब कैमरास को देखना है हमें। ठीक है, मैं आ रही हूँ। सेल्वी, मैं इसके अलावा और कोई वादा नहीं कर सकती, मेरी और भी प्रायोरिटीज हैं। ठीक है, समझ गई मैं। परफेक्ट, थैंक यू। समझ नहीं आ रहा हमारे साथ हो क्या रहा है ये। क्लिनिक खोलने से पहले ये सब सोचना चाहिए था तुम्हें। मतलब क्या इस बात का? यानी मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सब कैसे कहूँ तुमसे। जिसको देखो इस हॉस्पिटल में मुंह उठा के चला आ रहा है। मसलन अब हमें ये किस तरह से पता चलेगा कि ये बीमारी वहाँ से नहीं आई है? हाँ, इमरजेंसी के लिए गेट बिल्कुल अलग है कुलसूम। माफी चाहती हूँ, ये तो मैं भूल ही गई, क्योंकि हमारे पास तो बहुत पैसे हैं, इसलिए हम हर जगह एक दरवाजा बना रहे हैं। अगर ये दरवाजे सोने के होते तो और भी अच्छा हो। कल तक तो तुम सेलिब्रेशन करना चाह रही थी कुलसूम। उफ बेनिश प्लीज, आज ये नहीं हो सकता, अभी नहीं। पता नहीं मैं भी किन लोगों के सामने ये बातें कर रही हूँ। जा रही हूँ मैं। आदिल साहब, मैं आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ। तांजू, आज मुझे कोई खबर मत देना प्लीज। आदिल साहब, बहुत जरूरी है, मेरी बात सुने। हमारा ल्यूकीमिया का पेशेंट जिसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना था, उसका डोनर इस वक्त क्वारंटीन एरिया में फंस गया है। उसका इमरजेंसी में क्या काम है? बेनिश साहिबा, इस वक्त आपके सवालों का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। सर, मुझे सिर्फ आपकी इजाजत की जरूरत है। यकीन करें, मैं तमाम SOPs को फॉलो करते हुए उस डोनर को यहाँ ले आऊंगा। क्या तुम जानते भी हो कि तुम क्या कह रहे हो? मेरे पेशेंट का इम्यून सिस्टम इस वक्त 0 पर जा चुका है सर।
वो किसी भी वक्त मर सकता है। मैं एक शख्स के लिए पूरे हॉस्पिटल को रिस्क में नहीं डाल सकता हूं। तुम्हें मालूम है इस हॉस्पिटल में कितने पेशेंट्स हैं? और फिर ये ममनू भी है। हम में से कोई भी इस वक्त क्वारंटीन एरिया में नहीं जा सकता। जानते हो ना अच्छी तरह ये बात। तो क्या उस पेशेंट को मरने दूं? यही चाहते हैं आप? क्या? हरगिज नहीं। मैं कह रहा हूं नया डोनर ढूंढो और कुछ नहीं कर सकते। और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। डॉक्टर अली, आपके लिए खाना लेकर आई हूँ, जाकर खा लीजिए। टोस्ट है क्या? आप क्या मेरे लिए टोस्ट लेकर आई हैं? जी बिल्कुल, टोस्ट। किसी चीज का फायदा नहीं हो रहा, ना ही एंटीवायरस और ना ही प्रिकॉशंस का। यानी हम कुछ नहीं कर पा रहे। सलीम की तबीयत खराब होती चली जा रही है। शायद हम कुछ चीजों को कंट्रोल नहीं कर पाते। कोई मेटाफोर यूज कर रही हो तुम? तुमने हम का लफ्ज इस्तेमाल किया। मैं देख रही हूँ तुम्हें हर बात समझ आने लगी है। वैसे नहीं, वो मैं तो अभी भी तुम्हें नहीं समझ पा रहा हूं। मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। मेरी सैचुरेशन कैसी है? झूठ मत बोलना। मेरे भाई ठीक है, तुम ठीक हो। हमने तुम्हें जल्दी संभाल लिया है और एंटीवायरल भी दे दिया है जो काम भी कर रही हैं। सच में तुम यहाँ से भागते भागते निकलोगे। झूठ मत बोलना वरना तुम्हें भी लग जाएगी। अगर मैं सही नहीं हुआ तो। मेरे भाई जुनैद, बस देखो, या तो मुझे सच सच बता दो या फिर मेरे पास से चले जाओ। हम तो फिर भी पुराने दोस्त हैं। वैसे भी बुरे हालात से गुजर रहा हूँ, इसलिए झूठ मत बोलना। क्या आप अपनी अम्मी को कॉल करना चाहेंगे? डर लग रहा है ना आपको? खौफ को अच्छी तरह से पहचानता हूं मैं। जब मैं छोटा था ना, आसमान को देखकर डर जाता था। फिर मेरी अम्मी मुझे लोरी सुनाती थी, फिर उतना डर नहीं लगता था मुझे। मेरे ख्याल से आपको भी यही ट्राई करना चाहिए। हाँ, करो कॉल। हेलो अम्मी। हाँ कहो बेटा। अम्मी देखें, अच्छी तरह से मेरी बात सुने। तुम ठीक तो हो बेटा? क्या हुआ है? मैं ठीक नहीं हूँ। कह रहे हैं कि टीवी पर खबर आई है, पता नहीं आपने देखा या नहीं। क्या क्या खबर आई है? हॉस्पिटल में बीमारी फैल गई है जो मुझे भी लग गई है और क्वारंटीन किया गया है। अभी सुन रही है ना? तुम क्या कह रहे हो मेरे बेटे?
मैं आपसे एक चीज की रिक्वेस्ट करूंगा। बेटा परेशान ना हो, मैं आ रही हूँ। अम्मी वक्त नहीं है बात करने के लिए। कहो मेरे बेटे, कहो, मैं सुन रही हूँ। अम्मी भाई को माफ कर दीजिए, ठीक है? उनसे गलती हो गई है, लेकिन वो बुरे इंसान नहीं। अम्मी याद है ना जब हम उनसे मिलने गए थे, तो उन्होंने कहा था कि मुझे माफ कर दो। तो उन्होंने कहा था कि मुझे इतनी सजा तो मिल चुकी है, और हमने फिर भी माफ नहीं किया उन्हें। हमने गलती की क्योंकि वो लोग भाई को छोड़ देंगे। फिर आप उनका ख्याल रखिएगा। बेटा ये तुम मुझसे किस तरह की बातें कर रहे हो मेरे प्यारे बेटे? आइंदा दोबारा कभी वो जेल ना जाए। आप उनको संभालना और वो आपको संभालेंगे। आप एक दूसरे को संभालेंगे। अगर मैं मर जाऊं तो बस इतना कहूंगा, मैं आपको बहुत चाहता हूँ। बहुत चाहती हूँ तुम्हें। मुझे माफ करना मेरे बेटे। बहुत अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। क्या वाकई आ गया? हैरत है, पहली बार जिंदगी में किया हुआ वादा पूरा कर रहा है। अयान साहब वो इस वक्त क्वारंटीन में है और हमें उसके निकलने का इंतजार करना होगा। एक नया डोनर ढूंढा है। कितना कंपैटिबल है? 5%। नहीं हो पाएगा, मेरी बॉडी रिफ्यूज कर देगी। इसे बार बार नहीं झेल सकता मैं। नहीं हो पाएगा। ये सिम्टम्स तो हेमोप्टिसिस निमोनिया के हैं। अयान साहब आपको इस वक्त एंटीबायोटिक से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी बॉडी में इस वक्त सिर्फ बोन मैरो की जरूरत है, वरना ये इन्फेक्शन आपकी जान भी ले सकता है। आप जानते हैं ये बात, और वो भी बहुत जल्द। ये लीजिए। तांजू साहब, पिछले 6 सालों से ल्यूकेमिया से लड़ रहा हूं मैं, और 4 बार मेरी कीमोथेरेपी हो चुकी है। आखिर और कितनी बार हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा मुझे, याद भी नहीं मुझे। लेकिन आ गए हैं वो, मेरे बाबा आ गए हैं, मेरे बाबा। इतने सालों बाद मेरे लिए बस इतना ही काफी है। अब मैं बिल्कुल तैयार हूं। अयान साहब आप ऐसे हार नहीं मान सकते। मैंने कहा ना कि मैं एक डोनर का इंतजाम कर चुका हूं। यही एक उम्मीद है आपकी जिंदगी के लिए। इस उम्मीद के साथ 6 साल और जी लूंगा मैं तांजू साहब, या तो मैं फुल कंपैटिबल बाबा से लूंगा, वरना फिर मुझे हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर मेरी मदद करो, तबीयत खराब हो रही है, मैं अंदर से जल रहा हूँ। मुझे दर्द की दवा दो ताकि मुझे आराम मिले। मैं बुलाता हूँ आपको थोड़ी देर में, ठीक है? बहुत तबीयत खराब हो रही है मेरी, समझ आ रही है आप? मेरी हालत खराब होती जा रही है। डॉक्टर कुछ करो, जल्दी करो डॉक्टर। हाँ ठीक है, समझ गया हूँ मैं। जाओ अपनी जगह पर जाओ अपनी। दमीर, वहाँ इंतजार करो। बात सुनो। दमीर, दमीर, आप अपनी लाइन में रहिए प्लीज। ये सब कुछ क्या हो रहा है दमीर? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। क्या वाकई इन सबको क्वारंटीन कर दिया गया है? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, तो तुमने क्या किया? कुछ नहीं, बात की बाबत से। क्या चाहते हैं वो? सुलह चाहते हैं मुझसे बस। मेरी जान, बहुत मुश्किल से एक एक करके तुम मुझे बात बता रहे हो। प्लीज मुझे ये बताओ कि वो अचानक इस तरह कहाँ से आ गए हैं? मर रहे हैं वो। क्या कह रहे हो तुम? कैंसर है बाबा को।
वो भी लास्ट स्टेज। क्या कहूँ मैं? I'm sorry, 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 sorry. माफ कर दो। लेकिन मुझे कोई अफसोस नहीं। अफसोस नहीं है तुम्हें? क्यों होगा मुझे अफसोस? झूठ बोल रहे हैं वो। दमीर, ऐसी बातें मत करो। ऐसे मामले में कौन झूठ बोलता है आखिर? क्या फर्क पड़ता है इससे? वो वैसे भी अजनबी है मेरे लिए। फजूल बातें मत करो ना दमीर। इसीलिए देखो, वो आदमी जो वो आदमी तुम्हारा बाप है, बाबा है। उस आदमी ने मेरे अंदर जितनी मोहब्बत थी, जितनी भी इज्जत थी, सब खत्म कर दी उसने। पता है क्या? फख्र थे वो मेरे लिए कि मैं उनका बेटा हूं, लेकिन उन्होंने हमेशा सिर्फ पैसे को तरजीह दी। वो मुझे खो चुके हैं चीलिया। डॉक्टर, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मुझे पेन किलर क्यों नहीं दे रहे? तुम्हारा दिमाग अपनी जगह पर तो है ना? हाँ? पेन किलर किस चीज के लिए मैं तुम्हें पेन किलर दूं? हाँ? सिक्योरिटी, लेकर जाओ उसको, निकलो, लेकर जाओ। बाहर जाओ। क्या देख रहे हो मुझे? जाओ यहां से। क्या हो रहा है ये? क्या हो क्या रहा है? नफरत है मुझे अपने बाबा से। बाबा से नफरत करने लगा हूं मैं चीलिया, नफरत। हाँ, मेरी जान, सिर्फ एक ही बात रह गई है मेरे दिल में कि आखिर वो मेरे बाबा क्यों हैं? मैं बहुत खुश था कि वो कहीं चले गए, लेकिन वो वापस आ गए। अब वो नफरत भी छीन रहे हैं मुझसे। बेबस कर दिया है उन्होंने मुझे, और अब देखो वो मर रहे हैं। वो बाबा मर रहे हैं। क्या करूं अब मैं? मेरी जान, बस हाँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उनसे जाके बात करो। मैं क्या कहूंगा उनसे? तुम्हारे यहाँ पे जो भी चल रहा है उन्हें जाके बताओगे। देखो, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो खुद को माफ नहीं कर पाओगे दमीर। देखो, इस बात की कोई माफी नहीं है। तुम समझ रहे हो ना मेरी बात को दमीर? समझो मुझे, उनसे बात करो। हाँ, ठीक है, मेरी बात को समझो दमीर, जाके बात करो। हाँ अली, रुको। ऑक्सीजन सैचुरेशन क्या है? दरअसल अब ये बात ठीक है डॉक्टर अली वफा, लो तो नहीं है। ठीक है, यहां मैं देख लूंगा, तुम फिक्र मत करो बिल्कुल। तो ठीक है, फिर नाइट्रिक ऑक्साइड शुरू कर दो। जी सर, ठीक है। इनकी कंडीशन बहुत खराब होती जा रही है। बुखार भी कम नहीं हो रहा उसका तो। अली, मास्क कहाँ है तुम्हारा? क्या मतलब आपका? मुझे वायरस लग गया है। नहीं हो सकता। नहीं। अली, नाज़नी को जाकर बताओ, अब तुम दोनों अकेले ही करोगे। नहीं। अली, मेरी बात ध्यान से सुनो और अपने आप को संभालना होगा तुम्हें। ऊपर इमरजेंसी में पेशेंट भरे हुए हैं और तुम उन लोगों के डॉक्टर हो, ये बात मत भूलना। डॉक्टर फरमान, हमारे पास वक्त नहीं है, हमें बिल्कुल ऑर्गेनाइज रहना होगा। इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। संभालो खुद को और प्लीज अब जाओ यहां से। डॉक्टर अली, अपने आप पर भरोसा रखो, तुम कर सकते हो, ये सब कर सकते हो। डॉक्टर फरमान, चलो जाओ। नहीं। अली, जाओ अब यहां से।
लग गई है। इलाज मिल गया क्या आपको? बदकिस्मती से नहीं। मुझे अच्छा महसूस भी हो रहा है क्योंकि मैंने अम्मी और भाई की सुलह करवा दी। अब मैं सुकून से मर सकता हूँ। हाँ, हमने उस एरिया की सिक्योरिटी को पहले से ज्यादा सख्त कर दिया है। अगर कोई पेशरफ्त होती है तो हम एम्बुलेंसेस को गेट पर लाकर तैयार रखेंगे। आदिल साहब। हाँ कहो। मुझे इस मसले का हल मिल गया है। क्वारंटीन एरिया को हम बढ़ा देते हैं। इस तरह अयान साहब के लिए एक नई जगह बन जाएगी। तुम साथ आओ, मेरे साथ आओ। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि कोई दूसरा डोनर ढूंढो? वो नहीं मान रहा उस डोनर के लिए। उसे अपने वालिद का ही बोन मैरो चाहिए, वरना वो जाना चाहता है यहाँ से। तुमने कहा था उस आदमी का इम्यून सिस्टम बिल्कुल खत्म हो चुका है। एक आदमी जिसमें इम्यूनिटी है ही नहीं, हम उसे क्वारंटीन एरिया में किस तरह लेकर जा सकते हैं ताजू? कैसे मुमकिन है? आदिल साहब, और कोई रास्ता नहीं है। अंदर जो डॉक्टर्स हैं उनमें से कोई एक बोन मैरो ले लेगा और मैं उसे ट्रांसप्लांट कर दूंगा। तुम जानते हो ये उसूलों के खिलाफ है, जानते हो ना? मैं सब कुछ जानता हूँ और इसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी है। कोई भी इन्वेस्टिगेशन हुई तो उसकी सजा का हकदार मैं हूँ, समझ गया? तांजो, मुझे भी तुम्हारे पेशेंट की उतनी ही फिक्र है, लेकिन तुम ये बात अच्छी तरह से जानते हो कि हॉस्पिटल का नाम इसकी वजह से बदनाम होकर रह जाएगा। आई एम सॉरी, हम ये नहीं कर सकते। हेलो। आयान का दिल बंद हो गया है सर। एक, दो, तीन। मैं स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, 1, 2, 3। अली, कोई फायदा नहीं है। सर, चेस्ट पर अंदर से मसाज करते हैं। जुनैद, अली, फायदा नहीं है। सर, हमें इसको अंदर से मसाज करना होगा, उसके बाद। हम लोग इस चीज का सामना कई बार कर चुके हैं। तुम जानते हो कि वो जा चुका है। हौसला रखना होगा तुम्हें जुनैद। अली, नाज़ली कहाँ है? अली, तुमने नाज़ली को नहीं बताया अभी तक? कैसे बता सकता हूँ उसे मैं? सरिये उसे मैं कैसे बता सकता हूँ? आप ही बताएं। अली। नहीं नहीं, मैं ये एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा हूँ। आप कैसे मर सकते हैं? आप नहीं मर सकते हैं डॉक्टर फरमान, आप नहीं मर सकते हैं। आप नहीं मरेंगे, मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। बतूल, इस वक्त मैं पूरे अस्पताल को मैनेज कर रही हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मैं तुम्हारे पास आई हूँ क्योंकि तुम्हें संभलने की जरूरत है। हर चीज कंट्रोल में है, भरोसा रखो मुझ पर। आप मुझे गलत मत समझिएगा, लेकिन मैं खुद उनको अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है, तुम्हारी बहन क्वारंटीन में है। क्या? लेकिन इसलिए नहीं कि वो बीमार है, वो अली से मिलने गई थी वहाँ। क्या अली भाई भी वहाँ पर हैं? और डॉक्टर फरमान भी वहाँ है, लेकिन सब कुछ बिल्कुल ठीक है। कहा ना, सब कंट्रोल में है। और वहाँ तुम्हारी बहन का ख्याल भी रखा जा रहा है। और देखो, और अगर तुम्हें अपनी आपा से बात करनी है तो उन्हें फोन कर लेते हैं। मुझे मालूम है मेरी आपा झूठ बोलेंगी। मुझे खुद उनको अपनी आंखों से देखना है। प्लीज बीनेश आंटी, मुझे अपनी आपा को देखना है। देखिए, सिर्फ एक बार देखूंगी उन्हें। प्लीज
सिर्फ एक बार। अब मुझे समझ आ रहा है कि कोई भी तुम्हें किसी बात से इनकार क्यों नहीं कर पाता। सब्र करो, फरमान से पूछते हैं, ठीक है? ठीक है। ये मैं ठीक कर देती हूँ। हेलो फरमान, क्या इस वक्त फ्री हो तुम? हाँ बिनेश, क्या बात है? मुझे पूछ तुम्हारी आवाज घबराई हुई क्यों है? नहीं तो नॉर्मल है। ठीक है। अच्छा देखो, मैं तुमसे एक बात पूछूंगी। बतूल अपनी बहन से मिलना चाहती है, उसने पूरा अस्पताल सर पर उठाया हुआ है। अगर मैं उसे वहां ले आऊं तो क्या वो शीशे से अपनी बहन को देख सकती है? और मैं भी देख लूंगी तुम्हें। बिनेश, यहाँ पर हालात बहुत बुरे हैं। अगर तुम चाहो तो बतूल को नीचे ले आओ, लेकिन मैं नहीं आ सकूंगा। थोड़ी देर के लिए भी नहीं आ सकते मुझसे मिलने? मैं कोशिश करूंगा अपनी पूरी। ठीक है। बिनेश। हाँ कहो। आई लव यू वेरी मच। मैं भी तुम्हें बहुत चाहती हूँ। मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। अली, तुमने जो कुछ कहा था वो बिल्कुल सही था। ठीक है, मैं जानती हूँ कि ये मौका सही नहीं है। सलीम मर गया है, मगर मेरे जज्बात के बारे में तुम्हें जानना होगा अली। मुझे बहुत डर लग रहा है अली। तुम्हें दुख पहुंचाना नहीं चाहती, कोई नुकसान पहुंचाना नहीं चाहती मैं। लगता है जैसे कोई गलती कर दूंगी मैं। लेकिन फिर उसके बाद मेरे अंदर से एक अजीब सी आवाज आती है। डॉक्टर फरमान को लग गया है। हाँ? डॉक्टर फरमान को वायरस लग चुका है। यहाँ कोई मजाक हो रहा है? मेरा इलाज क्यों नहीं कर रहा कोई यहाँ? डॉक्टर, डॉक्टर, जब भी आपसे बात करने की कोशिश करता हूँ आप भाग जाते हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मैंने आपको इंसुलिन तो दे दी है। क्या मतलब इंसुलिन दे दी है? उसके बाद क्या आपका काम खत्म हो गया? आपने ठीक से चेकअप भी नहीं किया मेरे। और आखिर यहाँ हो क्या रहा है? सारे पेशेंट्स यहाँ पे परेशान घूम रहे हैं। डॉक्टर, आप आखिर हमारी बात समझ क्यों नहीं रहे? घर जाना चाहते हैं। डॉक्टर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है यहाँ पर। आपको मदद करनी चाहिए हमारी। हमें यहाँ पर रोकने से बाहर जाना चाहते हैं। एक मिनट बात सुन। कुबरा, कुबरा, यहाँ तो डॉक्टर के अलावा पेशेंट भी सारे पागल हैं।
मेरे मुंह पे उल्टी कर दी, सारे कपड़े गंदे कर दिए। एहतियात से, कैसे पुरसुकून हो जाऊं मैं? हाँ, मेरे सारे मुंह पे उल्टी कर दी उसने। ये नहीं हो सकता, वक्त नहीं है, वक्त नहीं है हमारे पास। क्या करें अली, हम सर्जरी नहीं कर सकते यहाँ हम पर। इम्प्रोवाइज करेंगे। अली हम सर्जरी कैसे करेंगे यहाँ पर? कोशिश करनी चाहिए हमें जुनैद। डॉक्टर। नाजली, डॉक्टर कुबरा की कंडीशन अच्छी नहीं है, यानी उसकी कंडीशन बहुत खराब है और उसको फौरन तुम जाकर ट्रीट करोगी, और अगर इसी तरह कंटिन्यू किया तो। डॉक्टर आप। नाजली, मैं ये चाहता हूं कि तुम बिल्कुल काम रहो, अपने आप को संभालो। सुनो मेरी बात, जिम्मेदारी लेनी होगी। इमरजेंसी डिपार्टमेंट तुम्हें चलाना है और इस मामले में मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। अली अकेला ये काम नहीं कर सकता, तुम ही कर सकती हो ये सब कुछ। मगर मैं भी नहीं कर सकती है। तुम्हें करना है ये। डॉक्टर तुम लोग भूल जाओ मुझे, समझ गई मेरी बात? तुम अंदर जाओगी और कुबरा को चेक करोगी उसकी कंडीशन कैसी है, और अगर दवाइयां उस पर असर नहीं कर रही और कंडीशन ठीक नहीं है तो कुछ नया मेथड निकालोगी। मगर कैसे? देखो नाजली, ऊपर एक बच्ची है, क्रिटिकल है, और उसका इस दुनिया में उसकी बहन के अलावा कोई भी नहीं है। उसकी बहन को अगर कुछ हो गया तो नाजली पूरी दुनिया में वो अकेली रह जाएगी, इस बात को समझो तुम। इसलिए बतूल की बहन को कुछ नहीं होना चाहिए। चलो जाओ, अब जाओ ना, चली जाओ नाजली। मगर मैं आपके बगैर कुछ नहीं कर सकती हूँ डॉक्टर। मैं आपके बगैर कुछ भी नहीं हूँ। अगर खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो गया तो आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है। बहुत इंस्पायर्ड हूं मैं आपसे। जब आप मुझे डांटते हैं, मुझ पे गुस्सा करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मगर उसके बाद आप मुझे एहसास भी दिलाते हैं कि मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा अहम इंसान हूं आपके लिए। आप मेरे सीनियर ही नहीं बल्कि वो हैं जिस पे मैं सबसे ज्यादा भरोसा करती हूँ। आपसे मिलने के बाद मुझे कभी डर महसूस नहीं हुआ। अगर कभी मुझे कुछ हो जाए तो मुझे लगता था कि मुझे डॉक्टर फरमान संभाल लेगी। मैं आपसे ये कभी नहीं कह सकी कि आप मेरी वो ढाल है जिसकी वजह से नाजली इतनी मजबूत है। मुझे कुछ नहीं होगा नाजली, ठीक है? मुझे मोहब्बत थी आपसे, बहुत मोहब्बत करती थी मैं आपसे डॉक्टर। काश के ख्वाब हो डॉक्टर, एक बहुत ही बुरा ख्वाब। आपके बगैर मैं यहाँ पे क्या करूंगी डॉक्टर, क्या करूंगी मैं? बात सुनो मेरी, अभी मेरे सामने जो भी कहा तुमने, अगर सच है और अगर वाकई तुमने कुछ ऐसा महसूस किया है मेरे बारे में तो मेरी बात सुनो, संभालो अपने आप को, कुबरा को बचा लेना, क्योंकि कुबरा को खो नहीं सकते। बचा लोगी ना? ठीक है नाजली, ठीक है ना? तो जाओ नाजली।